नमस्कार साथियों। पिछले कई सारे क्लासों से हम पंचमी विभक्ति से संबंधित अनेक सूत्रों को पढ़ चुके हैं। इसी क्रम में आज मैं आपसे पुनः पंचमी विभक्ति से संबंधित एक विधि सूत्र है। पंचमी विभक्ति से संबंधित एक विधि सूत्र है पंचमी विभक्ते। विधि सूत्र है मित्रों पंचमी विभक्ते। इस सूत्र के बारे में आपको बताना चाहूँगा। आइए देखते हैं पंचमी विभक्ते विधि सूत्र क्या कहना चाहता है। देखिएगा, इसमें एक पद आया है विभक्ते। विभक्ते विभक्त क्या होता है? विभक्त का अर्थ है विभाग या भेद। विभक्त का अर्थ है विभाग या भेद। देखिएगा, अर्थ देखते हैं। विभाग में पंचमी विभक्ति होती है। यह है इस सूत्र का अर्थ। क्या? विभाग में पंचमी विभक्ति होती है, अर्थात जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का तुलनात्मक भेद बताया जाता है। कृपया आप ध्यान से सुनिए बात को कि जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का तुलनात्मक भेद बताया जाता है, जिससे बतलाया जाता है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। किससे के उत्तर में पंचमी आएगी? किससे के उत्तर में कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी विभक्ति आएगी। यही ये कहना चाहता है, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का तुलनात्मक भेद बताया जाता है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। और ये जो तुलना है वह तरप प्रत्यय से युक्त विशेषण या साधारण विशेषण या क्रिया के द्वारा जिससे की जाती है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है ना? जब दो की तुलना की जाए और जिससे किसी को श्रेष्ठ या घटिया बताया जाता है, किसी को जिससे छोटा या बड़ा बताया जाता है, जिससे बतलाया जाता है, उसके साथ पंचमी विभक्ति आती है। देखिएगा, अंग्रेजी में हमने पढ़ा था पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो ये जो कॉम्परेटिव डिग्री है वह है तरप प्रत्यय। जब दो की तुलना की जाती है वहाँ कॉम्परेटिव डिग्री होती है और यहाँ है तरप प्रत्यय। तरप प्रत्यय में भी मित्रों पुल्लिंग शब्द के साथ तरप में से तर शेष रहता है और पुल्लिंग के साथ तरह, रामह की तरह रूप चलते हैं। और स्त्रीलिंग में लता आ है, वो पीछे लगेगा तो तर का बन जाएगा तरा, और नपुंसक है तो तरम। ठीक है मित्रों, वाक्य में प्रयोग करके बताऊंगा, वहां आपको बताता दूंगा। तो यह है तुलना तरप प्रत्यय से युक्त विशेषण या साधारण विशेषण या क्रिया द्वारा जिससे की जाती है, जिससे की जाती है ना, उसमें पंचमी विभक्ति आती है। उदाहरण देखिएगा, मथुरावासी पाटलिपुत्र वासियों से अधिक धनवान हैं। देखिएगा, यहाँ मथुरावासियों की और पाटलिपुत्र वासियों की तुलना की जा रही है। यहाँ मथुरावासियों की पाटलिपुत्र वासियों से तुलना की जा रही है। यहाँ मथुरावासियों को पाटलिपुत्र वासियों से अधिक धनवान बताया गया है। किससे? पाटलिपुत्र वासियों से। तो पाटलिपुत्रक जो शब्द है उसके साथ में पंचमी विभक्ति आएगी। विधि सूत्र है पंचमी विभक्ते। देखिए संस्कृत वाक्य प्रयोग क्या है। मथुरा पाटलिपुत्र केभ्य आढ्यतरा। मथुरा के बहुत सारे निवासी हैं। मथुरावासी आढ्यतरा धनवान हैं।
देखिए ये चूंकि ये पुल्लिंग शब्द है ना, तो यहां भी पुल्लिंग ही है, बहुवचन है तो बहुवचन ही दे रखा है। देखिए आढ्यतर और उसमें भी बहुवचन, और यहां अंत में विसर्ग लगे हुए हैं, यहां भी विसर्ग लगे हुए हैं, बहुवचन अर्थ में आया है। आढ्यतरा अधिक धनवान हैं, बहुत सारे। तो वाक्य बना मथुरा पाटलिपुत्र केभ्य आढ्यतरा, यहां तरफ प्रत्यय लगा हुआ है ना, तरफ में से तर शेष रहता है और बहुवचन है तो तरा हो गया। मथुरावासी किन से, पाटलिपुत्र वासियों से, वो पाटलिपुत्र वासी भी बहुवचन है ना, तो यहां पंचमी विभक्ति होगी। देखिएगा पंचमी विभक्ति होगी, तो पंचमी विभक्ति होने पर क्या हुआ, पाटलिपुत्रक शब्द है और पाटलिपुत्रक शब्द से पंचमी विभक्ति लगेगी और वो भी बहुवचन। तो राम का रामेभ्य, बालक का बालकेभ्य, पाटलिपुत्रक का पाटलिपुत्रकेभ्य, और वाक्य बन गया मथुरा पाटलिपुत्र केभ्य आढ्यतरा। मैंने व्याख्या भी लिखी है, देखिएगा क्या लिखा है, यहाँ मथुरा वासियों की पाटलिपुत्र वासियों से पृथकता बतलाई जा रही है, ठीक है ना मित्रों, और इन्हें पाटलिपुत्र वासियों से श्रेष्ठ बतलाया जा रहा है कि वो उनसे ज़्यादा धनवान है। अतः पाटलिपुत्रक शब्द से पंचमी विभक्ति होगी, तो यहाँ पंचमी विभक्ति होगी, और तो बना पद क्या है, पाटलिपुत्र केभ्य। ये देखिएगा ये पाटलिपुत्र केभ्य में पंचमी विभक्ति लगी हुई है, शब्द क्या है, पाटलिपुत्रक, और वाक्य बन गया मथुरा पाटलिपुत्र केभ्य आढ्यतरा। ये है पंचमी विभक्ति विधि सूत्र। कतिपय और उदाहरण देखिएगा, माता भूमि से बड़ी है, क्या माता भूमि से बड़ी है, किससे, भूमि से, किससे मित्रों, भूमि से। देखिएगा जननी है ना, गुरुतर, चूंकि ये स्त्रीलिंग है तो यहां स्त्रीलिंग हो गया, तो गुरु में तरफ प्रत्यय लगा, गुरुतर बना, और स्त्रीलिंग लगाएं तो आ लग गया तो बन गया गुरुतरा, है ना। तो जननी गुरुतरा किससे, भूमि से, तो भूमि शब्द के साथ पंचमी विभक्ति आएगी, जिससे तुलना की जाती, यहाँ भूमि से तुलना की जा रही है, तो पंचमी विभक्ति इस विधि सूत्र से इसमें पंचमी आई और पद बना भूमे। ये देखिएगा भूमे, भूमि शब्द पंचमी विभक्ति का एक वचन है, भूमे, और वाक्य बन गया जननी भूमे गुरुतरा। एक और वाक्य देखिएगा, सीता लता से सुंदर है, किससे, लता से, किससे मित्रों, लता से। देखिएगा तो लता में पंचमी आएगी, ये देखिएगा लताया पद में पंचमी विभक्ति लगी हुई है, लता शब्द स्त्रीलिंग है, रमा का रमाया, कन्या का कन्याया। देखिएगा तो सीता लताया सुंदरतर, और स्त्रीलिंग का शब्द है इसलिए तरा हो गया, पुल्लिंग होता तो तरह होता, नपुंसक होगा तो तरम हो जाएगा। तो सीता लताया सुंदरतरा, सीता लता से सुंदर है। इसी प्रकार से है राम कृष्ण से ज़्यादा चालाक है, क्षमा चाहूँगा, राम से कृष्ण ज़्यादा चालाक है, पटुतर है, किससे, राम से, किससे, राम से। ये देखिए रामात पद में पंचमी लगी हुई है, सूत्र कौन सा, पंचमी विभक्ति है। तो राम शब्द में पंचमी विभक्ति लगी, रामात पुल्लिंग का शब्द है तो इसलिए पटु में तरफ प्रत्यय लगा, पटुतर, और विसर्ग लगी अंत में, पुल्लिंग है तो पटुतर है, किस, रामात, और कौन है, कृष्ण है, तो वाक्य बन गया रामात कृष्ण है पटुतर है, और वाक्य बना, हिंदी क्या बनी, राम से कृष्ण ज़्यादा चालाक है। इसी प्रकार धन से ज्ञान श्रेष्ठ है, किससे मित्रों, धन से, तो धन, धनम शब्द में पंचमी विभक्ति लगी तो क्या बना, धनात, धनात पद में पंचमी लगी हुई है, धनात ज्ञानम, ज्ञानम नपुंसक शब्द है इसलिए गुरुतर और मैं अंत में लगा है, तो यहाँ ज्ञानम है तो यहाँ गुरुतरम हो गया, है ना। धर्म देखिएगा, धर्म नपुंसक शब्द है,
तो कहने का अभिप्राय ये है कि नपुंसक होगा तो वहाँ पे तरम हो जाएगा, स्त्रीलिंग होगा वहाँ पे आ की हो गया, और जहाँ पुल्लिंग होगा वहाँ विसर्ग लग जाएगी। तो वाक्य बन गया धनात् ज्ञानम गुरुतरम। इसी प्रकार से गंगा यमुना से पवित्र है। किससे मित्रों? यमुना से। तो यमुना शब्द में पंचमी लग गई, स्त्रीलिंग शब्द है ये, है ना। तो देखिएगा यमुना में यमुनाया, लता का लताया, पवित्र, और इसमें तरफ प्रत्यय लगा और स्त्रीलिंग है तो तरा हो गया। तो वाक्य बना गंगा यमुनाया पवित्र तरा। ठीक है, गंगा यमुना से ज़्यादा पवित्र है। दो की तुलना की जा रही है, जिससे तुलना की जाती है उसके साथ पंचमी आती है। तो यहाँ गंगा की यमुना से तुलना की जा रही है, इसलिए यमुना में पंचमी विभक्ति लगी हुई है। एक और वाक्य देखिएगा, परधर्मात् स्वधर्म श्रेयान। परधर्म से अपना धर्म श्रेयस होता है, परधर्म से अपना धर्म श्रेष्ठ है। दो की तुलना की जा रही है, किससे? परधर्म से। ये देखिएगा परधर्मात्, इसमें पंचमी लगी हुई है और वाक्य बना परधर्मात् स्वधर्म श्रेयान। एक और वाक्य देखिए, अंतिम वाक्य है, जनक आकाश से भी ऊंचा कहा गया है। पिताजी जो होते हैं वो आसमान से भी उच्चतर हैं, उच्च स्थान वाले हैं। देखिएगा तो जन किससे? आकाश से। तो आकाश शब्द में पंचमी लग गई, जनकः आकाशात्। ये देखिए यहाँ पंचमी लगी हुई है ना, जनकः आकाशात् उच्चतर। क्योंकि पुल्लिंग है तो उच्चतर हो गया, उच्चतर कथ्यते। ये है मित्रों सूत्र पंचमी विभक्ति, जिसके कतिपय मैंने आपको उदाहरण दिए हैं। अगले क्लास में मैं पुनः आपके साथ में पंचमी विभक्ति से संबंधित जो बचे हुए सूत्र हैं उनको लेकर के मैं आपके साथ में फिर चर्चा करूँगा। तब तक के लिए वंदे मातरम।